हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट इन एडसेंस 2024 फॉर ब्लॉगर। ब्लॉगर के ऊपर अगर आप अपने साइट बनाए हैं या फिर चाहे वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाए हैं, आपको कभी ना कभी एडसेंस के ऊपर ऐसा एक वायोलेशन नजर आ जाएंगे। वी फाउंड सम पॉलिसी वायोलेशन, कुछ ऐसे दिखाएंगे, नीचे लो वैल्यू कंटेंट आएंगे। अब ये समझ में आना चाहिए, इतने सारे प्रॉब्लम है हमारे साइट के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा pcgrabber.link, वैसे भी ये साइट आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर उतना काम नहीं किया, बहुत ही कम कंटेंट है और उसके ऊपर अच्छे से लिखा भी नहीं, फोटो वगैरह अच्छे से नहीं लगाया। तो ये जितने भी एरर आए हैं इसको हम एज इट इज देखने वाले हैं और एडसेंस पॉलिसी के हिसाब से आपको बताएंगे। आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एक करके बताते हैं, उतना घुमा के कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर रहते हैं मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली गूगल एडसेंस आपको ये बताते हैं, इसके अंदर बहुत सारा चीज है, एक एक करके पढ़ के सुनाने लग जाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको खुलकर छोटे से शब्दों में बता देता हूँ यहाँ पर गूगल एडसेंस आपको क्या कहते हैं। बेसिकली अब जब कोई पोस्ट बनाते हैं अपने साइट के ऊपर, वो पोस्ट के अंदर कुछ ऐसे चीज आपको रखना चाहिए जहाँ पे जो यूजर आए उसको आसानी से जो भी चीज आप बता रहे हैं, टाइटल के अंदर जो डाल रहे हैं वो चीज उसको आसानी से मिल जाए, वो समझ में आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बता रहे हैं कि ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं आप 4-5 पॉइंट करके बता दिया, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो, आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। आपको प्रॉपरली एक पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद पॉइंट करके बताना है, यहाँ से वहां जाना है, उसके अंदर इमेज बनाना है, इमेज के जरिए लोगों को समझाना है कि इस तरीके से आपको करना है, कंटेंट इसी तरीके से आपको लिखना है कि यूजर को समझ में आ जाए। अब उसके अंदर आप लोग कुछ ऐसे वीडियो नहीं डाल सकते हैं, ऐसे फोटो नहीं डाल सकते हैं जो एडसेंस पॉलिसी के हिसाब से बाहर जाते हैं। मतलब लोगों का कोई कंटेंट उठा के आप उसके अंदर एज इट इज नहीं डाल सकते हैं। इलीगल कंटेंट आते हैं जिसके अंदर आप कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जहां पर लोगों का कोई झूठ मूठ का रायता फैल रहे हैं, या फिर आप कोई हार्मफुल चीज, हार्मफुल बातें बता रहे हैं, या फिर कोई गलत सलाह लोगों को दे रहे हैं, या फिर झूठ बता रहे हैं। मतलब आसान शब्दों में कहूँ तो आपके कंटेंट के अंदर अगर वैल्यू नहीं होगा तो वो लो वैल्यू कंटेंट के अंदर आ जाएंगे। मतलब आपको हर एक तरीके से ध्यान रखना है अपने कंटेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप कोई अपने कंटेंट के ऊपर ऐसा डाल दिए है कि जिसके वजह से आपके कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक आ जाए या फिर सर्च में रैंक करे, लेकिन आपके कंटेंट के अंदर कोई बात ही नहीं है। ऐसा आपको देना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों की यूट्यूब वीडियो एम्बेड करके अपने साइट के ऊपर डाल देते हैं लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम उनसे परमिशन नहीं लेते हैं और एडसेंस को ये पता भी नहीं चलते हैं कि आपने परमिशन ली है जिसका वीडियो या फिर नहीं। तो इसी तरीके से फोटो वीडियो हर एक चीज में आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मेक श्योर योर साइट हैज यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट एंड गुड यूजर एक्सपीरियंस। देखिए इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वो भी आपके सामने समझ में आ जाएगा, वो भी एक ही चीज है सेम जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको यहाँ पर एडसेंस ये बताते हैं कि आपके जितने भी चीज है, आप नेविगेशन एलिमेंट्स, लाइन जो भी बनाते हैं, जो भी मेनू बनाते हैं, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब मेनू एक बना रखे हैं लेकिन उसके अंदर बात कुछ अलग चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रीडेबिलिटी का मतलब ये है आप जो पोस्ट लिखते हैं उसके अंदर ऐसा कोई डिजाइनिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जो यूजर को समझने में आसान ना हो। तो ऐसे सारे चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। कोई लिंक दे रहे हैं जहां पे वो लिंक काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ब्रोकन लिंक से भी आपको बचना है। जब कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, फोटो के अगल बगल में, फोटो के ऊपर आपके टेक्स्ट आ रहे हैं, इसी तरीके से आपको नहीं देना है। जब कोई फोटो आप बना रहे हैं, लाइक इस फोटो के ऊपर अगर आप टेक्स्ट से भर देते हैं और वही टेक्स्ट रिपीट करते हैं तो इससे भी नहीं होगा। एक आसान टिप्स मैं आपको दे दूं, बताऊं, एक आसान टिप्स ये है, जब कोई आप फोटो यहाँ पे लगा रहे हैं, लाइक यहाँ पे कोई फोटो लगा रहा है, फ्लावर के कोई फूल लगा रहे हैं, तो उसके अगल बगल इस ऊपर में या फिर नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर आपको इस फोटो से रिलेटेड कुछ बातें बताना है, ताकि गूगल वेबमास्टर को पता चले कि नीचे एक फोटो है जिसके बारे में जिक्र हो रहे हैं और लोगों को भी इसमें समझने में आसानी होते हैं। अब उसी के साथ बात किया जाए, नीचे आते हैं वेबमास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर थीन कंटेंट। थीन कंटेंट का मतलब वही है, जैसे कि मैंने इस साइट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, एकदम हल्का पुल्का कंटेंट लिख दिया, इसी तरीके से आपको नहीं लिखना है। थीन कंटेंट का मतलब कुल मिलाकर सब एक ही है कि आप समय नहीं देते हैं, अच्छे तरीके से कंटेंट राइट नहीं करते हैं। जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग के अंदर वीडियो तब तक अच्छा नहीं लगता जब आपके जितने भी क्वारीज है वो क्लियर नहीं होते हैं, जितने भी डाउट्स है वो क्लियर होंगे तभी आपको अच्छे लगेंगे। और इसी तरीके से आपको एडसेंस के अप्रूवल से पहले ऐसा कुछ पोस्ट बनाना है जिसके अंदर आप जब कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो लोगों को वो डाउट क्लियर हो जाए, तो ये थीन कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आएंगे। उसके बाद आते हैं वेबमास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। बेसिकली ये एक ऐसा चीज है, मतलब इसका और भी अलग अलग यहाँ पे बात चलेंगे अगर बात किया जाए तो इसके अंदर जो
जो चीज़ आते हैं बेसिकली स्पैम पॉलिसीज फॉर गूगल वेब सर्च, ये बेसिकली बहुत चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली आप सर्च के लिए वेब मास्टर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रिक्स लगा रहे हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा टाइटल नहीं देना चाहिए जो लगे कि सर्च के ऊपर आएंगे लेकिन आपके कंटेंट के अंदर उतना दम नहीं है। ऐसा चीज आपको रखना नहीं चाहिए। उसी के साथ बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे एपीकेस या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोगों के लिए ठीक नहीं है। जो पेड टूल्स है वो आप फ्री में दे रहे हैं, ऐसा चीज भी आपको नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर बताया जाए, अगर आप साइट एडसेंस के लिए रेडी करना चाहते हैं, एकदम साफ सुथरा आसान शब्दों में अगर बताएं कि आप अपने लिए जब कोई साइट के ऊपर या फिर कोई भी वीडियोस के ऊपर आते हैं, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे वैसा ही कंटेंट आपको लोगों को देना पड़ेगा, तभी आपके गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगा। लो वैल्यू कंटेंट का एक बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वो मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, लोगों के वीडियो देखते हैं, 10 पोस्ट 15 पोस्ट लिख कर ना एडसेंस के लिए अप्रूवल लेने के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। हम जब तक 40-50 पोस्ट ना लिखे खुद के, तब तक एडसेंस अप्रूवल के लिए ना भेजो तो ही बेहतर है। और उनमें से ज्यादातर, मतलब अगर आपके 40 पोस्ट है, उनमें से कम 35 तो आपको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इंडेक्स्ड होना ही चाहिए। और ये आपको जरूर पता होगा, गूगल सर्च कंसोल उन्हीं पोस्ट को इंडेक्स करते हैं जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर कोई बात है, वही पोस्ट को ये इंडेक्स करते हैं। तो बेसिकली इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके ये लो वैल्यू कंटेंट का जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। और उसके बाद आप रिक्वेस्ट रिव्यू करना, बार बार रिक्वेस्ट रिव्यू करके कोई फायदा नहीं है। इन सारे चीजों को आपको सुधारना है। और जहां पे अपने एआई द्वारा कंटेंट लिखे हैं, लोगों के कुछ कंटेंट उठाए हैं, वो सारी चीज आपको हटाना है, उसके बाद ही रिक्वेस्ट करना है। और देखिए पीसी ग्रबर जो चैनल है, यहाँ पर हम साफ सीधे तरीके से जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं 8-9 साल में यूट्यूब और ब्लॉगिंग से, वही चीज आपको एज इट इज बताते हैं। मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये चैनल आपके लिए तोहफा हो सकते हैं। पीसी ग्रबर टीम कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, मेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं पूछते हैं। तो ऐसी चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे, ईमेल पे, साइट पे मत डाला कीजिए। और इस चैनल का प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, ये आपके लिए तोहफा हो सकते हैं। अलग अलग करके मैंने यहाँ पर बना रखे हैं।